आज हम मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां या समस्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे बच्चों की या इस तरीके से प्रॉब्लम्स इंक्रीज क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो ये शरीर है वो करोड़ों अरबों सेल्स का बना हुआ होता है, लेकिन एक खास उम्र के बाद में ये जो हमारी सेल्स हैं कुछ तो टूटती बनती रहती हैं, दोबारा से वो बन जाती हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं, कुछ खास सेल जो कि डिवाइड नहीं होती बाद में और जिनका रिप्रोडक्शन दोबारा से नहीं हो सकता। ऐसी ही सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं, ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद में नर्व फाइबर में पाई जाती हैं। अब हमारे ब्रेन का एक खास एरिया होता है, उस खास एरिया में क्या होता है, हमारा लर्निंग प्रोसेस, हमारा मेमोरी जो होता है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है, ये हमारे नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है और इसकी जो क्रिया करता है वो न्यूरोजेनेसिस नाम की क्रिया को करता है। अब यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो न्यूरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्यों वीक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा स्ट्रेस लेना, बेवजह का स्ट्रेस लेना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा रिलीज होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि माइंड में, आप डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं या कोई इंसान है जिसको डिप्रेशन एंजाइटी है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो ये पाया जाता है कि जो हिप्पोकैम्पस का जो साइज होता है वो श्रिंक होकर के छोटा हो जाता है और जिससे उसके बाद में भी डैमेज और जब बढ़ जाता है, जब ऐसे में व्यक्ति बहुत गलत चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर देता है, जैसे कि अल्कोहल लेना ज़्यादा शुरू कर देता है या फिर और भी चीज़ें जो है स्मोकिंग वगैरह करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी स्लीपिंग क्वालिटी भी जो होती है वो उसकी ख़राब हो जाती है और इससे क्या होता है अनहेल्दी वो डाइट्स भी लेना शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी, ये फूड एडिक्शन भी एक तरीके का एडिक्शन है जो गैर नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, उस तरीके की हम एक्टिविटी करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हार्मोन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन में और ज़्यादा चला जाता है और जो माइंड है वो नए सेल्स को बना नहीं पाता। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उससे रिकवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल भी ठीक करनी है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन में न्यूरोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है माइंडली, वो रुक जाता है। लेकिन अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी थोड़े से टिप्स मैं दे देती हूँ आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है वो क्या होता है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप इसको अपनी लाइफ स्टाइल में एड ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सरसाइज मेडिएटेड और न्यूरोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो जब ये प्रक्रिया बॉडी में जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ आप देखेंगे वो इम्प्रूव होने लगती है, लाइफ स्टाइल हम चेंज करते हैं और जो नेचुरली जो कॉर्टिसोल रिलीज होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, जो वो क्या होता है वो अपने आप ही रिलीज होने लगता है। उसके लिए हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम अल्कोहल लें या कोई भी चीज़ है, फिर से क्या धीरे धीरे स्लीपिंग क्वालिटी भी हमारी अच्छी होने लगती है और भी बहुत सारी होती है। और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही हमारी बहुत ज़रूरी है और वो एक्सरसाइज से हमारे को मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन वाले जो लोग हैं, मेंटल हेल्थ जिनकी ख़राब है, अभी फिजिकल एक्टिविटी आप देख रहे हैं लोगों की बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। तो अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसको साइंस से और उस तरीके से मैंने जोड़ करके बताने की कोशिश की है, आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है। तो थिंक अबाउट इट। थैंक यू। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा रिलीज होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि माइंड में, आप डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं या कोई इंसान है जिसको डिप्रेशन एंजाइटी है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो ये पाया जाता है कि जो हिप्पोकैम्पस का जो साइज होता है वो श्रिंक होकर के छोटा हो जाता है और जिससे उसके बाद में भी डैमेज और जब बढ़ जाता है, जब ऐसे में व्यक्ति बहुत गलत चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर देता है, जैसे कि अल्कोहल लेना ज़्यादा शुरू कर देता है या फिर और भी चीज़ें जो है स्मोकिंग वगैरह करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी स्लीपिंग क्वालिटी भी जो होती है वो उसकी ख़राब हो जाती है और इससे क्या होता है अनहेल्दी वो डाइट्स भी लेना शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी, ये फूड एडिक्शन भी एक तरीके का एडिक्शन है जो गैर नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, उस तरीके की हम एक्टिविटी करने लगते हैं।
तो इससे क्या होता है, ये हार्मोन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति एंजाइटी डिप्रेशन में और ज़्यादा चला जाता है, और जो माइंड है वो नए सेल्स को बना नहीं पाता। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उससे रिकवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल भी ठीक करनी है।